हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की, हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन बोले। आमीन। अरे हम हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। उन मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को पर कुर्बान जाओ। नौजवानों, उस पल को आज तो हम बिरयानी खा के चादर तान के सो रहे हैं। अगर इस्लाम की हकानियत को, सच्चाई को अगर उजागर कोई कर रहा है, देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है और कुर्बान जाओ। उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। ये नहीं ईमान है। मासूम बच्चे की लाश बाप अपने हाथों में उठाया हुआ है और एक हाथ से अजान दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो जालिम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर, हमारी बच्चों पर, बच्चियों पर या अल्लाह जुल्म ढा रहे हैं, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ तो कर सकते हैं, काश अल्लाह वो ताकत देता तो हम भी उसके सामने होते, लेकिन हम मजबूर हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया एक हंसी मजाक नहीं है। अल्लाह ने आराम करने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा नहीं किया, सैर व तफरी के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का मकसद था, वो मकसद को हम भूल गए। अल्लाह हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया, हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमने उस मिशन को भुला दिया। फिलिस्तीन में वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जानते हो मस्जिद कौन सी मस्जिद है? और कुर्बान जाओ, एक रिवायत में आता है कि खाने काबा की तामीर के बाद दूसरी तामीर जो हुई वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। खाने काबा के बाद इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है जो फिलिस्तीन में है, जिसके वजह से आज मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उसे काटा दिया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे बेघर किया जा रहा है। इसकी वजह यही है। उन लोग कहता है कि हम जान दे देंगे लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो गौस का दामन नहीं जोड़ेंगे, गजा का दामन नहीं जोड़ेंगे। पकड़ा है ये, पहले पकड़ो। ईमान किसे कहते हैं वो देखो, ये है ईमान। ईमान की चाशनी क्या है नौजवानों, ये देखो ईमान। बेटे की लाश पड़ी है, कुर्बान जाओ, फिर भी मैदान में डटा है। पास में हथियार नहीं है, निहत्ते हैं, फिर भी डटे हुए। अल्लाह अकबर। यह है ईमान। वो हजारों था, गज़वा बदर में कुर्बान जाओ, वो हजारों था, यहाँ 313। अल्लाह अल्लाह। अपनी जिंदगी को बदलो, और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला अमल जो है वो नमाज है। इंशाल्लाह पढ़ोगे नमाज? इंशाल्लाह। देखो बच्चों, हम हाथ तो उठा देते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। ये अफसोस का मकाम। आज हमारी मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें खाली है। बताओ इस मोहल्ले में बरकत होगी? आज हम रोना रो रहे हैं, मेरे घर में बरकत नहीं हजरत, परेशानी बहुत है। माँ बीमार रहती है, बाप बीमार रहता है, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है। अरे तुमने अल्लाह के घर को आबाद नहीं किया, तुम्हारे घर आबाद कहां से होगा? अल्लाह कहता है तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारी जिंदगी आबाद कर देंगे, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाए। वो जो मस्जिद अक़सा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाओ, जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कह रहा है, कुर्बान जाओ, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम सब बनाकर खड़े रहे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की इमामत फरमाई। वहीं से मेराज पर गए।
कहां से मेराज पर गए? मस्जिद अक्सा। मस्जिद, बोलो मस्जिद। अपने बच्चों को बताओ मस्जिद अक्सा से हमको मोहब्बत क्यों है, अब मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, बताओ अपने बच्चों को। तारीख बताओ, इस्लाम की तारीख बताओ, हिस्ट्री बताओ। बताओगे तब ना जानेगा। मस्जिद अक्सा क्या है? किबले अव्वल, किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान करने के बाद 16 महीना तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके आपने नमाज पढ़ी। 16 महीना तक। 16 महीने के बाद वो किबला बदलने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। मेरे महबूब, अब किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, अब खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करनी है। ये वो बैतुल मुक़द्दस, ये बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? वो फिलिस्तीन में है, जहाँ जंग हो रही है, जहाँ मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, हर नमाज में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो, सजदे में दुआ करो, रुकू में दुआ करो, रुकू में दुआ करो, उनके लिए उठते बैठते दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाए, आमीन, दुश्मन को निस्त नाबूद कर दे, आमीन आमीन। दुआ बताया गया कि बगैर नमाज की दुआ कबूल नहीं होती। बगैर नमाज की दुआ तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। देखो, कच्चा वादा मत करना, जो नहीं पढ़ोगे वो हाथ मत उठाना। हम ये कहते हैं, हमसे झूठा वादा मत कर। नमाज तुमसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है, नमाज देना चाहती है। अगर यकीन ना हो 40 दिन पढ़कर देखो, कसम खुदा कि अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दे तो मेरी जबान काट ले। तुम पढ़कर देखो 40 दिन। 40 दिन हम ज्यादा 6 महीना नहीं कह रहे, 3 महीना नहीं कह रहे, तुम 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना, अल्लाह तेरे घर के हालात ना बदल दे फिर कहना, अल्लाह तेरी रोजी को ना बढ़ा दे फिर कहना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा ना कर दे फिर कहना। अल्लाहु अकबर कबीर। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम कामयाबी ढूंढे हो दुनिया के पीछे में, दुनिया के पीछे में कामयाबी नहीं है, बाजारों में कामयाबी नहीं है, मार्केटों में कामयाबी नहीं है। कामयाबी चाहते हो, नमाज में आओ, नमाज में आओ, नमाज में आओ, झुको, सजदा करो, हम तुम्हें कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। पक्का वादा करो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? हाथ उठा के रखना इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शराब से तौबा। अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है मेरे मौला। हमारे बच्चों ने हाथों को उठाया है, नमाज की मैंने दावत दी है, इनके आगे मैंने दावत रखी, दावत को पेश किया, इन्होंने कबूल किया है। ए अल्लाह, इनके दिल को बदल दे मौला। ए अल्लाह, इसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे मौला। ए अल्लाह, इनको सजदा करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह, क़याम में खड़ा होने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, जलसे की हालत में बैठने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, रात की तारीकी में ए अल्लाह तेरे सामने गिरफ्तारी रोने वाला बंदा बना ले मौला। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन।